जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम लेवल 1 और एनटीपीसी परीक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी पदों के बारे में, उनकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी और सुविधाओं के साथ साथ उनकी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। हमने ऑलरेडी इसके बारे में शुरुआत कर दी है। लेवल 1 के अंतर्गत आने वाले 2 पद असिस्टेंट पॉइंट्समैन और असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में डिटेल वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। बहरहाल आज के वीडियो के जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है असिस्टेंट टीआरडी। तो इस वीडियो में हम असिस्टेंट टीआरडी की एलिजिबिलिटी से लेकर के उनके प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज तक के सभी बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। बहरहाल इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम अच्छी रिसर्च के साथ वेल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस आपके लिए रेगुलरली बनाते रहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कि असिस्टेंट टीआरडी कैसे बना जाता है और असिस्टेंट टीआरडी बनने के लिए आवश्यक एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और शारीरिक मापदंड क्या क्या रेलवे बोर्ड ने निर्धारित किए हैं, सभी के बारे में तसल्ली के साथ जानेंगे। तो भाई असिस्टेंट टीआरडी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स के लेवल 1 का पद होता है और इसका सिलेक्शन भी आरआरसी के द्वारा किया जाता है। कभी कभी आरआरबी भी नोटिफाइड कर सकता है, वही एक सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किया जाएगा। इसके बाद जब नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में आप अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। एग्जाम आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें जो अभ्यर्थी पास होते हैं उनको पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास करते हैं उन अभ्यर्थियों की फिर फाइनल मेरिट बनेगी जो सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। फिर उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो उनको असिस्टेंट टीआरडी के तौर पर नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन यहां पर बात आती है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए। तो बहरहाल करंटली जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको 10th पास होना चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर ये 10th की जगह पर आईटीआई इसमें क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की तो इसमें B1 लेवल का मेडिकल चाहिए और B1 लेवल के मेडिकल में जो डिस्टेंट विजन है वो होना चाहिए आपका 6/9 या 6/12। इस पद के लिए विजुअल इंपेयर्ड कैंडिडेट को छोड़कर के सभी दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब भाई अभी तक की जो कहानी है वो तो रिसेंट नोटिफिकेशन में पूरी भी हो चुकी है और अब आप क्यों सुना रहे हैं कहानी। हमें तो हमारे काम की चीज बताओ ना, जो प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन इनके बारे में बताओ। इनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो में आए तो सब्र करो भाई। अब जानेंगे इस पद की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इस पद में आपको क्या काम करना पड़ेगा अगर आप असिस्टेंट टीआरडी के तौर पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो। आइए अब जानते हैं असिस्टेंट टीआरडी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। वैसे भाई बहुत रिस्की और चैलेंजिंग जॉब प्रोफाइल है, लेकिन दोस्तों जहां पर चैलेंज और रिस्क नहीं होता है ना वहां पर काम करने का मजा भी कम होता है। तो रिस्क जरूर है लेकिन मजा बहुत है। टीआरडी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपको लगातार अपने स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। अगर आप टीआरडी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं तो आपको अपने जीवन में 3 शब्द उतार लेने हैं हमेशा हमेशा के लिए। बगल वाले खंबे जिनको मास्ट बोला जाता है, ऊपर वाले तार जिनको ओएचई बोला जाता है और साथ में नीचे अर्थिंग और बॉन्डिंग वायर भी आपके होते हैं। तो दोस्तों एक और शब्द आएगा आपके जीवन में, जो ओएचई इंस्पेक्शन कार, उसमें भी आपको बैठ करके ट्रेवल करना होता है। तो ये 3 शब्द आप डाल लीजिए, बॉन्डिंग वायर, ओएचई इंस्पेक्शन कार, ओएचई एंड ओएचई मास्ट। ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको काम पावर ब्लॉक के दौरान करना पड़ता है, जहां पर आपको अपने जीवन से जुड़े प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेकर ही काम करना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें ओवरहेड और अर्थिंग कंटिन्यूटी वायर जो ट्रैक पर होते हैं उनको आपको मेंटेनेंस करना होता है, जिसमें पीरियडिकली समयानुसार रेलवे बोर्ड का जो टाइमलाइन होता है उसके अनुसार आपको उस टाइम फ्रेम के अनुसार मेंटेन करना होता है। मेंटेन करने के लिए आपको पावर ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी इसमें, यानी वो आपके जेई एसएससी जो सुपरवाइजर होंगे वो पावर ब्लॉक लेंगे। आपको इसमें करना क्या होगा, आपके जो टेक्नीशियन हैं उनको असिस्ट करना होगा और उनको देखकर सीखना भी होगा, क्योंकि पहले ही मैंने बोला है कि स्किल पर कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। इसमें आपको 8 घंटे की ड्यूटी होती है वैसे, लेकिन रात को कभी भी काम करना पड़ सकता है। उसके पीछे का रीजन यह है कि भाई इसमें पावर ब्लॉक की जरूरत होती है मेंटेनेंस के लिए। तो पावर ब्लॉक कब मिलेगा, जब गाड़ी नहीं होगी, तो ट्रेन नहीं रहे उस बीच का जो टाइम रहता है उसमें मेंटेनेंस करना होता है। तो भाई मैं एक सलाह मेरी तरफ से सभी टीआरडी असिस्टेंट को देना चाहूंगा जो भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, और सेकंड चीज अपने जीवन और प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ में काम करना, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब भाई रिस्क बहुत है काम में तो रिवार्ड भी बड़ा ही मिलेगा। तो कितना इसमें सैलरी होता है और क्या क्या इसमें सुविधाएं मिलती है, आइए उनके बारे में भी एक एक करके जान लेते हैं।
भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में ही। तो सैलरी में हम सबसे पहले जानेंगे अर्निंग सेगमेंट और उसके बाद में जानेंगे इनकी डिडक्शंस, क्या क्या कटौतियां होती है। अगर अर्निंग सेगमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको आएगा बेसिक पे, जो ज्वाइनिंग टाइम पर आपका 18,000 रुपए होगा। उसके बाद आपको हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा। नेक्स्ट आपका डीए यानी महंगाई भत्ता आता है, जो जिसकी दर आपकी हर साल में 2 बार रिवाइज की जाती है। लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी सीपीआई जो नंबर होते हैं उनके बेसिस पर इसकी दर डिसाइड होती है। तो वर्तमान में ये दर 42% है। इस हिसाब से आपका डीए बन जाएगा 7560 रुपए, करंट रेट के हिसाब से बता रहा हूं मैं। इसके बाद में एचआरए, अगर आपको अवेल नहीं करते उस केस में आपको एचआरए दे होगा। ये आपकी सीटी की क्लास पर डिपेंड करेगा, आपकी पोस्टिंग की शहर में हुई है। लेकिन इसमें 9, 18 और 27% की दर है जो आपके बेसिक पर कैलकुलेट की जाएगी। हम मान लेते हैं कि 18% वाली सिटी में आपका हुआ है तो वहां पर आपको 3240 रुपए प्रति माह के हिसाब से एचआरए दे होगा। नेक्स्ट, अगर आप आउट ऑफ हेडक्वार्टर ड्यूटी करने जाएंगे उस केस में आपको टीए दे होता है। टीए की रेट एक दिन की 500 रुपए मिलेगी। तो अगर आप 10 से 12 दिन भी मान लेते हैं ऐसी ड्यूटी कर रहे हैं तो उस केस में आपका 5 से 6,000 रुपए प्रति माह टीए हो सकता है। नेक्स्ट, आपका नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं उसका एनडीए मिलेगा। एनएच, अगर नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी कर रहे हैं उसका एनएचए मिलेगा। साल में आपको एक बार ड्रेस अलाउंस भी मिलेगा, एक बार बोनस भी मिलेगा। और अब बात ऐसा देखें कि ये तो एक ही बार मिलने वाला है। रेगुलर मंथ में आपका ग्रोथ पे लगभग 40,000 रुपए तक हो सकता है अगर सारे अलाउंस आपको मैक्सिमाइज लेवल पर मिल रहे हैं तो। उसके बाद में आपकी कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी की जाती है। तो अब उन डिडक्शंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आएगी आपकी डिडक्शन में एनपीएस, जो आपके बेसिक प्लस डीओ को जोड़कर जो अमाउंट बनेगा उसका 10% के बराबर होगी। तो 18 और 7 मतलब 25,000। तो 25 का 10% आपका 2500 रुपए एनपीएस में जाएगा। उसके बाद जीआईएस और प्रोफेशनल टैक्स के तौर पर भी आपका प्रति माह लगभग 300 रुपए के आसपास जाएगा। तो कुल मिलाकर लगभग आपकी 3,000 रुपए के आसपास डिडक्शन होगी हर माह। और आपका जो वेतन ग्रोस में बन रहा है वो है लगभग 40,000। तो उसको माइनस करके तो ये समझ लीजिए कम बन रहा है तो 32-33 से 37,000 रुपए तक आपका नेट पे प्रति माह हो सकता है। ये ज्वाइनिंग टाइम का पेमेंट बता रहा हूं मैं। भाई पेमेंट की बात हो गई। अगर इस पेमेंट के साथ भी आप अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं अच्छे से, तो इसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है। हमने एक और चैनल बना रखा है पर्सनल फाइनेंस के बारे में, जिसका नाम लाइफ इंश्योरेंस गुरुजी है, जहां पर हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए प्लान एक्सप्लेन करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इधर उधर क्यों भटके, अभी तो हम टीआरडी के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो असिस्टेंट टीआरडी के करियर ग्रोथ के बारे में जानते हैं। असिस्टेंट टीआरडी के प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। तो देखो भाई, रेलवे में 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक जीडीसी होता है, एक एलडीसी होता है, एक सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी बेसिस का प्रमोशन होते हैं। तो जीडीसी का कॉमन सब्जेक्ट है सभी के लिए। तो किसी दूसरे वीडियोस में भी हमने बहुत बार बताया है पहले भी, और आगे हम एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर जल्दी बनाने वाले हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में हम सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी वाला प्रमोशन और जो एलडीसी वाला कॉन्सेप्ट है उन दो को ही समझेंगे। तो भाई जब तक आप असिस्टेंट टीआरडी हैं तब तक तो आप एलडीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, ये समझ लीजिएगा। अब पहले इसके जो रेगुलर प्रमोशन है उसके बारे में जान लेते हैं। असिस्टेंट टीआरडी का पहला प्रमोशन जब भी आपका सीनियरिटी में नंबर आएगा तब होगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के तौर पर। नेक्स्ट आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 आएगा, फिर ग्रेड 1 आएगा। उसके बाद में आपका सीनियर टेक्नीशियन जिसको एमसीएम बोला जाता है वो आएगा। एमसीएम का जो ग्रेड पे होता है वो जेई के इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद में अगर आपके पास में सर्विस बची है तो आपको जेई एसएससी का प्रमोशन भी मिल जाएगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रमोशन हो गए। अगर बीच में आप लॉन्ग जंप लगा करके जाना चाहते हैं तो जैसे ही आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनेंगे और अगर आपकी क्वालिफिकेशन आईटीआई है या डिप्लोमा बीटेक है तो उस केस में आप जेई के 25% एलडीसी कोटे में एलिजिबल हो जाते हैं। तो वहां से आप 3 साल की सर्विस, लेकिन टेक्नीशियन में कम से कम चाहिए 3 साल की सर्विस के बाद में एलिजिबल होते हैं। तो वहां से आप वो एग्जाम देकर के सीधे जेई बन सकते हैं। बीच में आपको ग्रेड 2 ग्रेड 1 के प्रमोशन लेने की उस केस में जरूरत नहीं पड़ेगी। एलडीसी के भी और भी एवेन्यूज हैं, उनके बारे में टेक्नीशियन वाले जो टीआरडी का टेक्नीशियन का वीडियो बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। इस वीडियो को मैं यही खत्म करना चाहूंगा। लेकिन वीडियो खत्म करूं बंद करें उससे पहले भाई चैनल सब्सक्राइब करके जाना यार, बीच में छोड़ के जाएगा तो आगे का वीडियो कैसे देखेगा। तो उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।
वो शेयर किसके साथ, उनके साथ जो असिस्टेंट टीआरडी में सेलेक्ट हुए हैं। पॉइंट्समैन को सेलेक्ट शेयर करने का कोई फायदा नहीं है भाई, पॉइंट्समैन क्यों देखेगा ये वीडियो। तो टीआरडी वालों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब मुझे इस वीडियो से इजाजत दीजिए, जल्दी मैं हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।